स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा फैमिली सेलिब्रेज मैं आवारा हूँ से जुड़े ढेरों इंटरेस्टिंग रियल फैक्ट्स की। तो लास्ट तक वीडियो पूरा देखिए और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें। 9 दिसंबर 1983 को रिलीज मैं आवारा हूँ में लीड रोल में राज बब्बर, संजय दत्त, जया प्रदा, रति अग्निहोत्री, मदन पुरी, शक्ति कपूर, सत्यन कप्पू, इफ्तिकार, राजेंद्र नाथ, सुबा खोटे, असित सेन और दिनेश हिंगू दिखाई दिए थे। फिल्म के डायरेक्टर थे असीम सामंत, प्रोड्यूसर थे शक्ति सामंत, स्टोरी राइटर थे गुलशन नंदा, डायलॉग राइटर थे राही मासूम रजा। अपनी जबान संभाल चंदू सेठ, नहीं तो काट के तेरी इस टोपी में ठोस दूंगा। म्यूजिक डायरेक्टर थे आर डी बर्मन और गीतकार आनंद बख्शी के लिखे कुल 5 सॉन्ग रखे गए थे। सभी सॉन्ग में अजय प्लेबैक सिंगर आवाज दी थी किशोर कुमार, आशा भोसले और अलका याग्निक ने। सॉन्ग थे मेरी मंजिल मेरा रास्ता मैं आवारा हूँ, बोलो जी कैसी कही बेवफाई का सबब बन जाया करती हूँ। तुमने किया तुमसे जो तुमने किया हमसे, प्यार इसे कहते हैं। फिल्म का म्यूजिक हिट था और 2 घंटे 28 मिनट की मैं आवारा हूँ को 5 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों अब अगर इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म का एग्जैक्ट बजट तो कहीं मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन अनुमान है कि इसका बजट लगभग 1.5 करोड़ रुपए के आसपास ही रखा गया था और इंडियन बॉक्स ऑफिस पर यह लगभग 1 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन कर फ्लॉप रही थी और साथ ही ओवरसीज मार्केट को मिलाकर ओवरऑल वर्ल्ड वाइड 2 करोड़ रुपए के अंदर ही सीमित रह गई। दोस्तों ये तो बात रही मैं आवारा हूँ की कास्ट और परफॉर्मेंस की। अब बात करते हैं इससे जुड़े अननोन फैक्ट्स की। बात करें पहले फैक्ट की तो इस फिल्म की शूटिंग के दौरान संजय दत्त बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेने लगे थे और कई बार तो वे ड्रग्स लेकर ही शूटिंग भी करते थे, जिसके बाद डायरेक्टर असीम सामंत को शूटिंग रोकनी भी पड़ती थी। और इन सब बातों का जिक्र संजय दत्त ने एक इंटरव्यू में भी किया था, जिन्हें याद कर वे आज भी भावुक हो जाते हैं। अगले फैक्ट की बात करें तो असीम सामंत वेटरन डायरेक्टर शक्ति सामंत के बेटे हैं, जिन्हें कई बेहतरीन हिंदी फिल्मों का डायरेक्शन करने के लिए जाना जाता है। और जिस तरह शक्ति सामंत की संजय दत्त के पिता सुनील दत्त के साथ सन 1959 में आई इंसान जाग उठा इकलौती फिल्म बनकर रह गई, ठीक उसी तरह असीम की भी ये संजय दत्त के साथ इकलौती फिल्म बनकर रह गई। एज ए डायरेक्टर असीम की यह दूसरी फिल्म थी, पहली सन 1982 में आमने सामने थी और इस फिल्म को शक्ति सामंत की बजाय उनके बेटे असीम सामंत द्वारा डायरेक्ट करने की वजह से पहले ही कम भाव दिया जा रहा था और इसी वजह से ये बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा सफल नहीं हो पाई। अगले फैक्ट की बात करें तो रिलीज से तकरीबन 20-21 दिन पहले ही इसकी स्टोरी लिखने वाले राइटर गुलशन नंदा की 18 नवंबर 1985 को डेथ हो गई थी। अगले फैक्ट की अगर बात करें तो शूटिंग के दौरान रति अग्निहोत्री और जया प्रदा ने अपनी बहुत सी बातें आपस में शेयर की थी, वरना जया प्रदा की गिनती उन हीरोइनों में होती है जो अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी ज़्यादातर बातों को छिपा कर रखती हैं। अगले फैक्ट की बात करें तो संजय दत्त और रति अग्निहोत्री की सन 1982 में आई जोनी आई लव यू के बाद ये दूसरी फिल्म थी और फिर इसके बाद दोनों ने अगले साल आई मेरा फैसला में भी साथ काम किया और इस दौरान दोनों के अफेयर की भी खबरें निकल कर आती रही। लेकिन संजय दत्त के ड्रग रिहैब सेंटर अमेरिका जाने से कुछ टाइम पहले ही दोनों का ब्रेकअप हो गया। अगले फैक्ट की बात करें तो एज ए प्रोड्यूसर शक्ति सामंत की संजय दत्त के साथ इकलौती फिल्म बनकर रह गई। शक्ति सामंत इस फिल्म के साथ राजेश खन्ना की आवाज़ को प्रोड्यूस करने के अलावा डायरेक्ट भी कर रहे थे, जो अगले साल सन 1984 में रिलीज हुई थी। राजेश खन्ना शक्ति सामंत के फेवरेट हीरो थे और उन्हीं के साथ उन्होंने मोस्टली फिल्में भी बनाई थी। दोस्तों अगला फैक्ट भी इस फिल्म से जुड़ा काफ़ी अजीब है, क्योंकि फिल्म की स्टार्टिंग में क्रेडिट लिस्ट नहीं दिखाई जाती, जिसके पीछे की वजह थी संजय दत्त की डिमांड, क्योंकि उनका ऐसा कहना था कि वे फिल्म के टाइटल रोल में हैं। इस वजह से उन्हें क्रेडिट लिस्ट में राज बब्बर से पहले दिखाया जाए, लेकिन राज बब्बर का कहना था कि वे फिल्म के सीनियर लीडिंग हीरो हैं, इसलिए उन्हें ही पहले लिस्ट में जगह मिलनी चाहिए। इस वजह से असीम सामंत ने दोनों को शांत कराने के लिए क्रेडिट लिस्ट को ही पूरी तरह से खत्म करने का फैसला कर लिया। संजय दत्त और राज बब्बर की ये साथ में पहली फिल्म थी। इसके बाद दोनों ने सन 1988 में आई कब्जा, 89 में हम भी इंसान हैं, 99 में दाग दा फायर, 2000 में बागी और सन 2003 में एलओसी कारगिल में साथ काम किया था। अगले फैक्ट की बात करें तो संजय दत्त, जया प्रदा और रति अग्निहोत्री तीनों ने इसके बाद अगले साल आई मेरा फैसला में भी साथ काम किया था। अगले फैक्ट की बात करें तो शक्ति कपूर फिल्म में नेगेटिव रोल में एज ए मेन विलन कास्ट किए गए थे और फिल्म की शूटिंग 18 रील में कंप्लीट हुई थी। चुप ढक्कन के कसम फुटपाथ की सेठ,
ज्यादा बकवास की तो अपन तुझको भी उठवा देगा, तेरी भांजी को भी। अगले फैक्ट की अगर बात करें तो संजय दत्त की ये रॉकी, जॉनी आई लव यू, विधाता और बेकरार के बाद 5वीं फिल्म थी और सन 1983 की दूसरी फिल्म थी। लेकिन इस साल उनके करियर की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई थी, क्योंकि उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर जल्दी ही दम तोड़ने लगी थी। दोस्तों ये तो बात रही मैं आवारा हूँ के अननोन फैक्ट्स की। और अब अगर इसकी शूटिंग लोकेशन की बात करें तो फिल्म की मोस्टली शूटिंग महाराष्ट्र में ही की गई थी। शूटिंग लोकेशन के बाद अब अगर साल की कुछ टॉप फिल्मों की करें तो साल 1983 में कुल 132 हिंदी फिल्में रिलीज हुई थी, जिसमें कुली टॉप पर थी। नंबर 2 पर थी बेताब, 3 पर हीरो, 4 पर हिम्मत वाला और 5 पर अंधा कानून थी। और जबकि मैं आवारा हूँ टॉप 20 से भी बाहर थी। दोस्तों अब अगर 31वें फिल्म फेयर में मैं आवारा हूँ के द्वारा जीते अवार्ड और नॉमिनेशन की करें तो ये कोई अवार्ड नहीं जीत सकी और ना ही कोई नॉमिनेशन मिला। फाइनली दोस्तों फिल्म में सभी की परफॉर्मेंस अच्छी थी और म्यूजिक भी ठीक ठाक था, लेकिन स्क्रिप्ट कमज़ोर होने से बॉक्स ऑफिस पर नुकसान उठाना पड़ा। बेशक शक्ति सामंत की गिनती 60 और 70 के दशक के बड़े डायरेक्टर में होती थी, लेकिन असीम सामंत का वैसा प्रभाव नहीं था और ना ही कभी आगे रहा। उन्हें इंडस्ट्री के फ्लॉप डायरेक्टर में ही गिना जाता है। और दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो हमें कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। और आगे भी इसी तरह अपने मनपसंद वीडियो देखना चाहते हैं तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन भी दबा दें।